हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य की क्वेश्चन राइटिंग सीरीज़ में। क्वेश्चन आंसर मैं इसमें लिखती हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब ज़रूर करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ये एक्चुअली टिप्पणी है। भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखना है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए इसमें चंद्र नहीं है, ये चंद है। सॉरी ये हरिश्चंद्र है, वो प्रेमचंद है, सिर्फ चंद्र नहीं है, इसमें द्र नहीं लगाया जाता है आधा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य की ऐसे कलाकार रहे जिनकी व्यक्तित्व और कृतित्व में भारतीय अतीत का गौरव, वर्तमान समय की पीड़ा तथा भविष्य की चिंता अंतर्निहित है। उन्होंने भ्रष्टाचार, अलगाववाद, प्रांतीयता व भेदभाव की भावना जो कि उस समय ब्रिटिश शासन की प्रमुख कुविशेषता थी, उसका विरोध किया। पैरा चेंज कर देंगे इसके बाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना,
आदि से संबंधित कृतियाँ लिखी। उन्होंने प्रमुख नाटक लिखे जैसे अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शन आदि, जिसमें उनके राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति मिली। भारत दूरदर्शन की एक पंक्ति, भारत दूरदर्शन की एक पंक्ति रोबहू सब मिलके आवहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन न देखी जाए। वे अपने इन सभी कृतियों से ब्रिटिश राज पर व्यंग करते थे। इसे भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो वे अपनी कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे और भारत में एकता को सुनिश्चित करना चाहते थे। प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को समझ नहीं सके थे, इसीलिए उन्होंने एक पंक्ति महारानी विक्टोरिया के लिए लिखा।
उसी में राष्ट्र प्रेम भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से स्टार्ट है। पूरी अमी की कटोरियाँ सी चिरजीवों सदा विक्टोरिया रानी। अंग्रेज राज सब सुख साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, इहे अति ख्वारी। तो अब आगे हम 1-2 लाइन और लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे इसको। वर्तमान के यथार्थ को अपनी कृतियों में अंकित करने के कारण उन्हें यथार्थवाद का जन्मदाता माना जाता है। वे नाट्य शैली का उचित अनुपालन करते थे। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय चेतना उनकी कृतियों के माध्यम से जाना जा सकता है। उन्होंने अपनी कृतियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भरपूर विरोध किया। ऐसा देखने को मिलता है। अब मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब आगे कुछ
आ नहीं रहा है कि इसके आगे क्या लिखूँ मैं। जितना मेरे से हो पाया मैंने लिखा, और अब आप लोग इसको मेरे आंसर राइटिंग को कंक्लूड करके बताइए कि मैंने किस तरह लिखा है। कि अब मैं एक बार इसको मैं रिकैप कर देती हूँ कि मैंने पूरा क्या लिखा है ओवरऑल। एक बार रीडिंग कर देती हूँ। भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना, उस पर टिप्पणी करना था। 2014 में आया हुआ प्रश्न था और मैंने इसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के ऐसे कलाकार हैं जिनके व्यक्तित्व और कृति में भारतीय अतीत का गौरव, वर्तमान समय की पीड़ा तथा भविष्य की चिंता अंतर्निहित है। उन्होंने भ्रष्टाचार, अलगाववाद, प्रांतीयता और भेदभाव की भावना, जो कि उस समय ब्रिटिश शासन की प्रमुख कुविशेषता थी, उसका विरोध किया। और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना आदि से संबंधित कृतियाँ लिखी। उन्होंने प्रमुख नाटक लिखे जैसे अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जिसमें उनके राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति मिली। भारत दुर्दशा की एक पंक्ति है, तो इसमें है, रो बहू सब मिल के आ बहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वे अपने कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे और उन्होंने भारत में एकता को सुनिश्चित करना चाहते थे। प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को समझ नहीं सके थे, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति महारानी विक्टोरिया के लिए लिखी। तो यहाँ पे उसी में राष्ट्र प्रेम भी देखने को मिलता है। तो ये पंक्तियाँ कुछ कि पूरी अमी की कटोरियाँ सी, चिरी जियो रहो सदा विक्टोरिया रानी, अंग्रेज राज सब सुख साजी, सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो उन्होंने इस विक्टोरिया जी के बारे में, महारानी विक्टोरिया के बारे में लिखा था। वर्तमान की यथार्थ को अपनी कृतियों में अंकित करने के कारण उन्हें यथार्थवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है, और वे नाट्य शैली का उचित अनुपालन करते थे। और अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय चेतना उनकी कृतियों के माध्यम से जाना जा सकता है। उन्होंने अपनी कृतियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भरपूर विरोध किया, ऐसा देखने को मिलता है। तो अब आप लोग बताइए कि ये आंसर मैंने कैसा लिखा हुआ है, और मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो किस तरह लगा आपको। और आई होप कि ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, जल्द ही डालेंगे। मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा आई एम लिटिल बिट बिजी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।